हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन स्कूल के अंदर। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, द लॉस्ट स्प्रिंग। अब ये जो चैप्टर लिखा है एनिस जंग ने लिखा है। एनिस जंग ने यहाँ पर दो लड़कों के कहानी के बारे में बताया है। तो जानते हैं उन दो लड़कों की कहानी। पहले लड़की की कहानी है, वो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। वो इस प्रकार है कि एनी जंग्स एनकाउंटर साहेब एवरी मॉर्निंग सर्चिंग गोल्ड इन गार्बेज। मतलब एनी जंग से, ये नरेटर है, ये बता रहे हैं कि मैं हर सुबह एक लड़के से एनकाउंटर मतलब देखता था या फिर मिलता था, जो कि गार्बेज के अंदर, कूड़े के अंदर गोल्ड की तलाश में उस गार्बेज को टटोलता रहता, देखता रहता, ठीक है, सर्च करता रहता। और उसका पूरा नाम क्या था उस लड़के का? साहेब ए आलम। और उस बच्चे को ये नहीं पता था कि मेरा जो नाम का मतलब क्या है। साहेब ए आलम का जो नाम का मतलब है वो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस ब्रह्मांड का देवता। और उस बच्चे का नाम तो ब्रह्मांड के देवता के नाम पे मतलब इस प्रकार था। पर यहाँ पर साहेब आलम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनिस जंग क्या कर रहे हैं, ये आयरनी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक टाइप का कटाक्ष कर रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। बाद में अ रेफ्यूजी फ्रॉम ढाका, मतलब वो एक रेफ्यूजी थे, मतलब एक शरणार्थी थे, वो ढाका से आए थे। वहाँ पर बाढ़ के कारण उनकी फील्ड्स हर बार तबाह हो जाती थी। तो वो सोचते थे कि हम यहाँ मेहनत करें, इससे अच्छा हम कहीं और जाके कमाए पैसे, ठीक है। तो बाद में वो दिल्ली में आ गए, सीमापुरी इलाके में रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद में वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल बट कांट गो बिकॉज वो उनकी जो हालत थी बहुत पुअर थे। ये जो साहेब आलम ये पढ़ना चाहता था, और इसी की तरह बाकी भी स्लम एरिया में जितने भी रैग पिकर्स के बच्चे थे वो सब स्कूल जाना चाहते थे, पर पुअर कंडीशन होने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाते, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम देन आइडेंटिटी, कि वो अपनी पहचान बनाने से ज़्यादा किसको ज़्यादा तवज्जो देते थे? खाने को, फूड को, क्योंकि वही उनका सर्वाइवल, मतलब वो हमेशा रैग पिकिंग इसलिए करते थे कि वो सर्वाइव हो जाए, कि आज का दिन निकल जाए, आज का दिन कैसे करके हम खा पी के निकाल ले, ठीक है। तो अब उनमें भी दो चीज़ें होती थी, जैसे कि एडल्ट, मतलब जो बड़े सोचते थे वो सोचते थे कि मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वो हमेशा सोचते थे कि हम गार्बेज इकट्ठा करेंगे, कोई ऐसी चीज़ हो उसको बेच सके या फिर जिससे हमारा आज का दिन निकल जाए। पर जो ये बच्चे थे ये क्या सोचते थे? व्रैप्ड इन वंडर्स, मतलब वो सोचते थे इसके अंदर कुछ रुपये होंगे, 10 रुपये, 5 रुपये सिक्का, 10 का नोट, किसी प्रकार उनको एक प्रकार की गोल्ड की तलाश रहती थी उस गार्बेज के अंदर, ठीक है। साहेब गेट्स अ जॉब इन एट अ टी स्टॉल, अर्न्स एट ₹800 पर मंथ। अब साहेब छोटी उम्र में एक टी स्टॉल में वहाँ पर उसको जॉब मिल जाती है, वहाँ पर वो काम करता है, वहाँ पर उसको महीने के 800 रुपये मिलते थे, ठीक है। उसको जॉब तो मिल जाती है और इससे वो क्या करता है, ही गेट्स हिज ऑल मील्स बट अनहैप्पी। उसको मतलब दिन की, मतलब अब वो पहले तो भूखा मर जाता था, मतलब ढंग से खाना भी नहीं खा पाता था, पर अब वो इतने रुपये कमा रहा है तो वो ढंग से पेट भर के खाना तो खा लेता है, पर वो अभी अनहैप्पी था। अनहैप्पी क्यों? क्योंकि उसका जो बचपन है वो छीना जा रहा था उससे। बचपन की जो चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड में जो बच्चे खेलते कूदते हैं, फ्री रहते हैं, वो छीना जा रहा था, ठीक है। ही लॉस हिज फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी खो देता है, क्योंकि वहाँ पर अब उसको अंडर काम करना पड़ता है टी स्टॉल में। एंड केयर फ्री, जैसे कि वो रैग पिकर का काम करता था तो वो एकदम फ्री, कहीं पर भी घूम सकता था, एकदम फ्रीडम था उसके पास, वो कुछ भी कर सकता था। पर अब ये दोनों उसी के पास नहीं है। लॉसेस हिज चाइल्डहुड, अब वो अपना बचपन भी उस प्रकार खो देता है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमारा जो टाइटल है द लॉस्ट स्प्रिंग, अब वो जो एनिस जंग कहते हैं कि स्प्रिंग इज़ लॉस्ट, मतलब स्प्रिंग मतलब उसकी हैप्पीनेस, उसकी होप, उसकी फ्रीडम जो उस साहिब आलम की थी वो अब खो चुकी है, फिर लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि अब वो एक उसके अंदर एक जिम्मेदारी आ चुकी है उसके ऊपर, मतलब एक प्रकार का पुअर कंडीशन में है तो वो उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, अर्निंग समथिंग मनी फ्रॉम वर्किंग इन टी स्टॉल्स। इस प्रकार उसकी जो स्प्रिंग है, उसकी जो होप है, उसकी हैप्पीनेस है, वो अब क्या हो रही है? खो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। तो ये था साहिब आलम, मतलब दो लड़कों की कहानी थी, जिसमें पहले एक लड़के साहिब के बारे में हमने पढ़ा। अब जानते हैं सेकंड कौन सा लड़का है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर एनिस जंग ने एक दूसरे लड़के की कहानी बताई है। सेम ही वह भी चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाते हैं और वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। कैसे? देखो, अब जो एनिस जंग है कम अक्रॉस मुकेश इन फिरोज़ाबाद। वो एनिस जंग मुकेश को कब देखते हैं और कहाँ देखते हैं? ये देखते हैं फिरोज़ाबाद में, ठीक है। अब फिरोज़ाबाद फेमस है चूड़ियाँ बनाने में, बैंगल्स बनती है ना, चूड़ियाँ,
चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। तो अब जो मुकेश है उसकी फैमिली, हिज फैमिली एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। उसकी सारी फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वो सब क्या बनाते थे, चूड़ियाँ बनाते थे उनके घर के अंदर ही। मुकेश डिज़ायर टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश की जो ड्रीम था वो बनना था उसको मोटर मैकेनिक, और उसको एक कार भी ड्राइव करनी थी, उसको गाड़ी चलाना बहुत शौक था उसको। तो वो क्या बनना चाहता था, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ना कि चूड़ियाँ बनाना उसको पसंद था। ठीक है। दे वर्क इन ए डिंगी सेल विदाउट लाइट्स एंड एयर। मतलब जो उनका कमरा होता था वो एकदम बहुत ही अंदर होता था, घर के एकदम अंडरग्राउंड होता था टाइप, और उसके अंदर कोई भी लाइट नहीं होती थी, कोई भी हवा नहीं होती थी, और बिसाइड्स ब्राइट फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर। और जब ये चूड़ियाँ बनती थी तो एक आग का मतलब भट्टी होती थी, उस भट्टी के जस्ट पास में हाई टेम्परेचर के अंदर ये काम करते थे। अब इस चक्कर में उनके साइड इफ़ेक्ट होते थे। वो क्या होते थे, बिकम्स ब्लाइंड एट वेरी यंग एज, कि उनके परिवार के जितने भी मेंबर्स थे, जैसे उनके फादर, उनकी दादी, वो सब ब्लाइंड होते जा रहे थे। मतलब एक कम उम्र में वो अंधे हो रहे थे, वो अपनी आइट साइड को लॉस कर रहे थे। ठीक है। अफ्रेड ऑफ पुलिस, साहूकार्स, पॉलिटिशियन, बिकॉज इलीगली दे आर एंगेजिंग देयर चिल्ड्रंस इन दिस वर्क। अब जो ये बैंगल्स मेकिंग फैमिलीज होती थी, ये अब डरते थे, पॉलिटिशियन से डरते थे, साहूकार से डरते थे, पुलिस से डरते थे। पुलिस से इसलिए क्योंकि वो इलीगल तरीके से बच्चों को ऐसी फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करवाते थे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। और साहूकार से इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बैंगल्स का काम छोड़ के कुछ और सीखे, जिसके कारण मुकेश भी अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहा था। उसको मोटर मैकेनिक बनना था, पर वो इन साहूकारों के डर के कारण अब वो क्या कर रहा है, उनकी फैमिली उसको ज़बरदस्ती एंगेज करा रही है चूड़ियाँ बनाने में, बैंगल्स बनाने में। उसके बाद में द ऑथर इज़ हैप्पी टू फाइंड द ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग एल्स अलाइव विथ मुकेश। अब मुकेश था वो बहुत ज़्यादा जिद्दी था, वो नहीं चाहता था कि मैं चूड़ी बनाकर ही काम करूँ। ठीक है, नहीं, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वो जिद कर रहा था अपनी फैमिली के साथ, और वो अपने ड्रीम को पहुँचने तक वो संघर्ष कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, और ये चीज़ उसके अंदर ऑथर को अच्छी लगी। और फिर भी वो यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी इस चक्कर में अपने जो बचपन के दिन हैं और जो अपनी हैप्पीनेस है वो खो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर एनी जंग्स ने इन दो कहानी के बीच में हमें ये बताने की कोशिश की है कि कैसे चाइल्ड लेबर्स जो होते हैं वो बच्चों की स्प्रिंग लेके जाते हैं। बच्चों की स्प्रिंग मतलब उनकी हैप्पीनेस लेके जाते हैं, उनकी होप लेके चले जाते हैं, उनके ड्रीम्स लेके चले जाते हैं। ठीक है। तो चाइल्ड लेबर के बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है नवजीवन स्कूल का, उसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और हमारे नवजीवन स्कूल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।